दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट के जो थे महत्वपूर्ण कंसेप्ट वो समझ लिए थे। आपको मैंने कुछ साधारण जो सूत्र हैं साधारण ब्याज के सिंपल से वो सभी पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिए थे। आप एक बार उसको रिवाइज ज़रूर कर लें। और पिछले वीडियो में हमने कुल 3 क्वेश्चन किए थे साधारण ब्याज से संबंधित, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 क्वेश्चन हमने साधारण ब्याज से संबंधित किए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो बिना किसी देरी के सदा सीधे स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आज के क्वेश्चन का, आज के वीडियो का। x तथा y को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक को दी गई राशि क्या होगी। ठीक है, प्रत्येक को दी गई राशि क्या होगी। अब हम ये मानते हैं कि x को जो है वो P1 रुपये उधार दिए या P उधार दिया, समान है तो हम एक ही मान लेते हैं। ठीक है, तो x को P उधार दिया और y को भी P उधार दिया। ठीक है, ये मूलधन हो गया क्योंकि दोनों को समान राशियाँ दी गई हैं। ठीक है, और रेट क्या दी गई है, रेट जो दी है वो 7.5% इसको भी और 7.5%, ये क्या आ गया, 7.5% इसको भी दी है। ठीक है, अब क्या है, समय थोड़ा दोनों का अलग अलग है। ठीक है, इसको दिया है T 4 वर्ष का और इसको टाइम दिया है 5 वर्ष का। तो इन दोनों के जो दी गई राशि है, इसका जो ब्याज है वो 150 रुपये का अंतर है। तो ऑब्वियसली है जिसको ज़्यादा समय के लिए दिया गया होगा उसका ब्याज ज़्यादा आएगा। ये क्या आ रहा है, जिसको ज़्यादा समय के लिए दी गई होगी उसका ब्याज ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर हम जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका फार्मूला लगाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये फार्मूला होता है। दोनों में फार्मूला लगाएंगे। एक्स का एसआई जो है तो पहले अपन वाई का लिखेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट है 7.5% इंटू टाइम है 5 वर्ष डिवाइडेड बाय 100। अंतर पूछा है तो माइनस करेंगे। प्रिंसिपल इंटू 7.5% इंटू 4 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू कितने का अंतर है, 150 रुपये का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंसिपल आराम से अपना निकल के आ जाएगा। क्या होगा यहाँ पर ये जो है P इंटू 7.5 जो है P इंटू 7.5 ये आ जाएगा कॉमन और यहाँ से बचेगा 5/100 माइनस 4/100 बराबर 150। अब आपको पता है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, P 75 करके इसका जो है वो दशमलव हटाएंगे तो एक शून्य जो है बटे में लग जाती है इस प्रकार से। और 5/100 में से 4/100 गया तो बचेगा 1/100 बराबर 150। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, अपन उधर ले जाएंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा, पूरा जो है वो सिस्टम उधर ले जाएंगे तो 150 इंटू ये 100 और ये 10 1000 डिवाइडेड बाय 75। ठीक है, ये आ जाएगा 75। 25 से काटेंगे तो 25 3 75 होता है और 25 चौके 100 होता है, ये 40 बार कट जाएगा। ये कटेगा किससे, 3 से, 3 5 15 50 बार कट जाएगा। तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 50 इंटू 40, तो P बराबर आ जाएगा 5 चौके 20 2000 रुपये। ठीक है, P बराबर कितना आ गया, 2000 रुपये। अब ऑप्शन देख लेंगे कि ऑप्शन में 2000 रुपये कहाँ है, तो ऑप्शन में 2000 रुपये है डी पे, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। पहले वाला P इंटू R प्लस 3 इंटू समय 2 वर्ष डिवाइडेड बाय 100। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, P इंटू R इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, तो जो ऐसा ही है वो 72 रुपये अधिक मिल रहा है। मतलब इन दोनों का अंतर आ रहा है कितना, 72 रुपये। अब एलसीएम तो सेम आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये PR प्लस ये हो जाएगा P इंटू R प्लस 3 इंटू P। ठीक है, पूरे के इंटू में 2 माइनस ये P
इंटू आर इंटू 2 इक्वल टू 72 और ये जो 100 एलसीएम का है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो 2PR यहाँ से हो जाएगा प्लस 6P ये हो जाएगा माइनस 2PR ये चल रहा है बराबर 7200। अब देखिए ये 2PR प्लस का ये 2PR माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 6P इज इक्वल टू 7200, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 7200 डिवाइडेड बाय 6, तो P बराबर आ जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12। ठीक है, 6 कम 6 6 दूनी 12, 1200 रुपये। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल आ गया अपना वो कितना आ गया 1200 रुपये, यही अपना आंसर होगा। तो यह राशि कितनी है, तो यह राशि है 1200 रुपये है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा 1200 रुपये। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और साधारण ब्याज में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा बहुत घुमा फिरा के। तो अपन इस वीडियो में सारे क्वेश्चन जो है हर टाइप के कवर करने वाले हैं, तो निश्चिंत रहिए आप। ये है क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8 से 7 सही 3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है? सेम वही क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन में जो आर था वो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, बढ़ रहा था। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आर जो है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और रेट जो है वो डिक्रीज हो रही है और टाइम जो दिया है वो इक्वल दिया है दोनों में। ठीक है, प्रिंसिपल भी दोनों का इक्वल है। तो इसको निकालेंगे अपन, पी प्रिंसिपल इंटू 8% की दर इंटू समय टी या 1 वर्ष के लिए डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। इसमें से माइनस करेंगे। अब ये जो रेट है ये हो रही है 7 सही 3/4%। तो इसको करेंगे अपन तो सॉल्व होगा, 7 चौका 28 और 3 31/4%। तो P इंटू 31/4% इंटू टाइम T रहेगा, या 1 कर सकते हैं इसको, इक्वल टू ये इंटू में 100 और अंतर आ रहा है 61.50 रुपये का। ज़्यादा अंतर नहीं है, 61.50 रुपये का है। टी को हटा दें यहाँ से, 1 कर दें तो ये अपने P8 और P31 हो जाएगा। ये हो जाएगा P8 डिवाइडेड बाय 100 माइनस P31/400 इज इक्वल टू 61.50। अब ये 100 को अपन उधर ले जा लें और 4 का इधर इंटू करें तो 8 चौके 32P माइनस 31P इज इक्वल टू ये हो जाएगा पूरा 61.50। ये 100 का इंटू होगा तो ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा 61.50 इंटू 4। ठीक है, ये 32P में से 31P गया तो बचा 1P बराबर 4 4 पंजे 20 की 2 4 एकम 4 2 6 4 6 24। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना था 24,600 रुपये। किस ऑप्शन में दिया है 24,600 रुपये? बी में दिया है 24,600। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा 24,600 रुपये। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो कैलकुलेशन है मैं शॉर्ट तरीके से कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आपको कैलकुलेशन तो समझ में आ ही गई होगी, इसलिए इसको शॉर्ट तरीके से निपटा दिया जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर कैलकुलेशन पूरी सॉल्व करनी है तो वैसा भी कर सकते हैं, पर शॉर्ट में ना करके पूरी कैलकुलेशन आपको मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? पहले क्या दिया है, किसी राशि पर, मतलब प्रिंसिपल पता नहीं है, पहले वो निकालें। तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। कितना दिया है प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपये। प्रिंसिपल निकालना है, रेट है 8%, समय है 6 वर्ष डिवाइडेड बाय 100। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 1200 इंटू 100
डिवाइडेड बाय 8 इंटू 6। सबसे पहले तो इसको 6 से काटेंगे तो 6 2 12, 200 बार कट गया। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 50 बार कट गया। इसको 2 से काटेंगे तो ये भी 50 बार कट जाएगा। तो बचा क्या, 50 इंटू 50। तो प्रिंसिपल आ गया अपने पास 2500 रुपये। ठीक है, ये प्रिंसिपल आया पहला वाला। अभी बोल रहा है कि इस मूलधन से तिगुनी राशि, मतलब अब जो नया प्रिंसिपल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2500 इंटू 3, मतलब आ रहा है 7500 रुपये। 7500 रुपये तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज निकालना है 7500 रुपये का इंटू 10% और 2 वर्ष के लिए। रेट दी है 10%, 2 वर्ष के लिए, डिवाइडेड बाय 100। ये कट जाएगा दोनों, तो ये बचेगा कितना, 750 इंटू 2। तो ये हो जाएगा SI बराबर 1500 रुपये। ठीक है, 1500 रुपये। ये देख लेंगे ऑप्शन में है ये 1500, ऑप्शन डी 1500। ठीक है, ऑप्शन डी आ गया 1500, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धन राशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये मिले तो वह धनराशि कितनी है। मैंने ये माना कि वो जो धनराशि है, जो मूलधन है, वो है P। ठीक है, ये मूलधन P है। इसका 1/3 जो है, इसका 1/3 जो भाग है वो हमने दिया है 3% पे। ठीक है, तो 3% रेट पे जो हमने दिया है वो दिया है P का 1/3। फिर बोल रहा है कि 1/6 भाग 6% पे दिया है। ठीक है, तो R का जो 6% अगर लगाएं तो इस पे दिया है P/6 वार्षिक दर पर दिया है। शेष धनराशि 8% पे दी है। ठीक है, तो शेष धनराशि क्या हो जाएगी, अब शेष धनराशि पहले निकाल लेते हैं। शेष धनराशि होगी पूरे P में से P/3 माइनस P/6 हटा देंगे तो ये हो जाएगी पूरी धनराशि। अब यहाँ LCM में जाएगा कितना, 6, तो 6P में से ये 2P माइनस ये हो जाएगा 1P। तो ये हो गया, 6 में से 2 गया तो 4 और 4 में से गया तो 3, तो 3P/6 मतलब P/2। शेष धनराशि आ गई P/2। इसको देना है कितने परसेंट पे, इसको देना है, इस P/2 को देना है, R यहाँ रहेगी 8% वार्षिक दर पर। T सबके लिए दिया है 1 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा इन सब का एक साथ निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ये वाला P/3 इंटू रेट है 3%, समय है 1 वर्ष, इंटू डिवाइडेड बाय 100 प्लस। ठीक है, इसका प्लस करेंगे किससे, ये वाले से, तो P/6 इंटू 6% इंटू 1 वर्ष इंटू डिवाइड में 100 प्लस P/2, ये P/2 इंटू 8% इंटू 1 इंटू 100। ठीक है, और ये कुल SI दिया है कितना, 600 रुपये। तो यहाँ रख देंगे हम 600 रुपये बराबर, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 6 से ये 6 कट जाएगा और ये 2 से कटेगा 4 बार। ठीक है, तो यहाँ बचा P/100 प्लस यहाँ बचा P/100 प्लस यहाँ बचा 4P/100। इन सबको अगर अपन जोड़ें तो 600 बराबर होता है, सबका LCM है 100, तो डायरेक्ट ये जाएगा P प्लस P प्लस 4P बराबर आ जाएगा 6P/100। ठीक है, तो 6P बराबर हो जाएगा यहाँ पर 600 इंटू 100 और ये 6 से ये 6 कट जाएगा तो बचेगा 100 इंटू 100। तो P बराबर आ जाएगा कितना, 10,000 रुपये की राशि। जो प्रिंसिपल हमें निकालना था वो कितना आया, 10,000। ऑप्शन में देखते हैं 10,000 कहाँ है, ये है ऑप्शन में 10,000, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी था, बस आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना था। तो कैलकुलेशन इसकी इजी है, कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 रुपये ब्याज के रूप में देती है। यह ऋण की राशि कितनी है? ठीक है, तो प्रिंसिपल यहाँ पर हमें निकालना है। रेट दिया है 6% और टाइम दिया है 3 वर्ष। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये दी है कि ये जो रेट है 6%, ये प्रति वर्ष 1.5% बढ़ जाती है और 3 वर्ष तक बढ़ती है। तो ठीक है, हम SI निकालते हैं। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दिया है 8,190 रुपये, लेकिन पहले फार्मूले में रखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P × R × T डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर कुल इंटरेस्ट दिया है 8,190 रुपये बराबर प्रिंसिपल हमें निकालना है। रेट पहले वर्ष है 6%, पहले वर्ष 6% डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रिंसिपल दूसरे वर्ष इंटू रेट। अब 6 में क्या करेंगे, ये 1.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 7.5%। तो ये हो जाएगा 7.5 × 1/100 प्लस तीसरे वर्ष क्या हो जाएगी, इसमें भी 1.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 0, 8 और 1 9। तो P × 9 × 1 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये इसका पूरा खाका तैयार होगा। तो 8,190 बराबर पूरे का LCM कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा पूरा LCM। तो ये हो जाएगा 6P प्लस 7.5P प्लस 9P। इन सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 और 9 होता है 15, 15 और 7 होता है 22। तो ये हो जाएगा 22.5P डिवाइडेड बाय 100, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम P निकालेंगे। P = 8,190 × 100 डिवाइडेड बाय 22.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 36,400 रुपये। ठीक है, 36,400 रुपये आएगा। ऑप्शन में कहाँ है 36,400, ये है डी ऑप्शन, 36,400 रुपये। ठीक है, 36,400 रुपये, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। ए ने बी को 5,000 2 वर्ष के लिए दिए तथा सी को 3,000 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपये प्राप्त किया। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ठीक है, 5,000 2 वर्ष के लिए सी को दिए। ठीक है, तो यहाँ सीधी बात है कि प्रिंसिपल है 5,000 कितने 2 वर्ष के लिए और रेट हमें पता करनी है डिवाइडेड बाय 100 प्लस सी को दिए 3,000 रुपये कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, रेट पता करनी है डिवाइडेड बाय 100। एक ही रेट को उधार दिए, दोनों से ब्याज के रूप में उसने 2,200 रुपये प्राप्त किए। तो कुल ब्याज आया 2,200 रुपये। बहुत ईजी है, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। यहाँ पर बचा 100P प्लस ये 30 × 40 120P, ये R है। ठीक है, R है बराबर 2,200। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा 100 प्लस 120, तो ये हो जाएगा 220 R बराबर 2,200। तो R बराबर आ जाएगा 2,200 डिवाइडेड बाय 220। तो ये कटेगा एक बार, तो ये आ जाएगा 10%। R बराबर क्या आ गया, 10%। ये होगा इसका आंसर, R बराबर 10%। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये थे कुल 10 क्वेश्चन अभी तक। पिछले वीडियो में 3 किए थे, इसमें हमने 7 क्वेश्चन किए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक है हम यहाँ पर पूरा करेंगे और इसके बाद हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से बनने वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे, हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे और इसके फार्मूलेज जो है वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।